अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे बेटा जी? ठीक है जी। आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 17 ओरिएंटेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर है आपका, तो इसमें हम कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जी, ठीक है। कंप्यूटर के मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं। द कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। Computer is an electronic device which is used to store, used to store. Computer is an electronic device which is used to store, उसके बाद and process data and process data, ठीक है जी। to solve different problem, process data to solve different problems according to a set of instruction, according to a set of instruction given to it, instructions given to it। अच्छा जी, देखिएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल की जाती है टू स्टोर, स्टोरेज के लिए, एंड प्रोसेस डाटा, और डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, मुख्तलिफ मसाइल का हल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड्स हम इसको देते हैं, गिवन टू इट, इसको देंगे। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे देखें, मेरे पास एक फाइल है, फोल्डर में पड़ी है। लेट्स सपोज उस फोल्डर का नाम है पिक्चर्स, पिक्चर्स का फोल्डर है। मैंने उसको एक और जगह पे फोल्डर है जिसका नाम लेट्स सपोज कह ले न्यू फोल्डर है, ठीक है। इधर से मैंने कुछ डाटा इधर लेके जाना है। अब इंस्ट्रक्शन क्या है? वो जो मैंने डाटा को मूव करना है ना, मूव, या यहाँ से मैंने कॉपी करके, ठीक है, या कट करके डाटा लेके जाना है इस फाइल के अंदर। वो जो मैंने उसको कॉपी या कट की कमांड दी है ना, वो है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा क्या करता है कि डाटा को प्रोसेस करता है और स्टोर करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है अगला टॉपिक जो है, वो कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इसके पार्ट्स वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, पहले कैपेबिलिटी देख लेते हैं। अच्छा जी, स्पीड। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन 1 सेकेंड। स्पीड क्या है इसकी? द नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन
द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर प्रोसेस्ड in a second is called speed of computer। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेबिलिटीज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के। मॉडर्न कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज कौन सी हैं? उनमें सबसे पहली थी स्पीड। स्पीड क्या होती है कि एक कंप्यूटर एक सेकंड में जितनी इंस्ट्रक्शन को लेके चलता है, जितनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेता है, वो डाटा को प्रोसेस कर देता है, वो उसकी उतनी स्पीड है। एक सेकंड में जितनी भी इंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। इसके बाद ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड में ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इट परफॉर्म्स 1 ऑपरेशन एट अ टाइम। व्हेन अ कंप्यूटर परफॉर्म एन ऑपरेशन द क्लॉक ऑफ प्रोसेसर जनरेट्स इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट अ फिक्स रेट। इट जनरेट मिलियंस ऑफ पल्स और signals in 1 second. The number of pulses generated in 1 second is called frequency. Frequency क्या होती है? The number of pulses जो प्रोसेसर जनरेट करते हैं ना 1 सेकंड के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी है। The unit of frequency is hertz, ठीक है। Hertz it measure of number of vibration per second, ठीक है। उसके बाद है डाटा स्टोरेज। दूसरा पॉइंट है कैपेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का, डाटा स्टोरेज। पहला था स्पीड, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज, ठीक है जी। डाटा स्टोरेज क्या होता है? अ कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कंप्यूटर अपने अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करके सेव करके रख सकता है, ठीक है जी। इट स्टोर द डाटा इन इट्स मेमोरी एंड कैन रीराइट इट विद अ हाई स्पीड। द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा एंड रीराइट इट इज वेरी हाई स्पीड मेक्स द सुटेबल फॉर मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा क्या होता है? सबसे पहले तो ये डाटा इज डिफाइंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स। करैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डाटा कंप्यूटर में, ठीक है जी। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। लेट्स सपोज मेरे पास डाटा, मैंने उसका मीन निकाला, उसका वेरिएंस निकाला, ठीक है ना। मीन मैंने फाइंड किया, वेरिएंस फाइंड किया, मैंने उसका जनाब इसके ऊपर मैंने काई स्क्वायर टेस्ट लगाया, काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की। तो ये जो मैं चीज़ें डाटा की निकाल रहा हूँ, ये डाटा को प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग ये एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन है जो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। वो डाटा प्रोसेसिंग है। उसके बाद आ गया जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है जी? मैं इसकी एक एग्जांपल देने लगा एक्यूरेसी की। लेट्स सपोज एक गेम जिसमें आपको एक फिक्स पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। आपको निशाना लगाने के लिए इस जगह पे हिट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। एक पहला स्टूडेंट आया, स्टूडेंट 1, उसने यहाँ पे हिट किया, ये S1। दूसरे ने यहाँ पे हिट किया S2। तीसरा स्टूडेंट आया, उसने यहाँ पे हिट किया S3, ठीक है। अब ज़्यादा एक्यूरेट वही है जो एग्जैक्ट पॉइंट के करीब है। एक्यूरेसी ज़्यादा उसकी है जो एग्जैक्ट के करीब है। और जो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो लगा देगा, हिट करेगा, वो एक्यूरेट होगा, और बाकी सारे उससे लेस एक्यूरेट होंगे, ठीक है। ये होती है एक्यूरेसी। द कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट इन कैलकुलेशन।
कंप्यूटर कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ये कभी भी गलत कैलकुलेशन नहीं देता। आपने जो इंस्ट्रक्शन इसको देनी है, इसने उसके मुताबिक परफॉर्म कर देना है, ठीक है। अगर देखें आपने दो ऑपरेशंस हैं, उनको प्लस करने को कहा है, दो वैल्यूज हैं, तो उसने इसका एग्जैक्ट रिजल्ट देना है कंप्यूटर ने। अगर आप उसको माइनस के लिए कहेंगे तो वो माइनस कर देगा, अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए कहेंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देगा, अगर आप उसको डिवाइड के लिए कहेंगे तो वो डिवाइड कर देगा। तो कंप्यूटर जो होता है मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। ए मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशन इन 1 सेकेंड विदाउट एनी एरर। अब जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। मतलब वो जो ऑपरेशन है उनमें उनको जब वो परफॉर्म करेगा कंप्यूटर तो उसमें कोई एरर नहीं होगा, कंप्यूटर उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट देगा। उसके बाद है जी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कंप्यूटर की। जी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर गोज बैक टू वेरी लॉन्ग वे। मतलब कैलकुलेटर की और अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री देखें तो ये बहुत पुरानी है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर मैनी centuries people use their own brain power to perform arithmetic calculation। अर्थमेटिक कैलकुलेशन को लोग करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करते थे। द नेम्स ऑफ 3 ग्रेट साइंटिस्ट हो कंट्रीब्यूट इनटू द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर आर। 3 साइंसदान हैं जिन्होंने कंप्यूटर की कंट्रीब्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनमें अबू जाफ़र मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़मी, मूसा अल-ख्वारिज़मी का नाम है, एलन मैथसन का नाम है और जॉन वुन न्यूमन का नाम है, ठीक है। ये थे तीनों जो बेसिक कंप्यूटर को ना बेसिक कंप्यूटर की जिन्होंने बेस रखी थी शुरू में, जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में पहले बताया आपको। बाइसल पास्कल ए मैथमेटिकल एंड साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस developed the first mechanical adding machine called Pascaline। ठीक है, पास्कल ने पहली एडिंग मशीन जो कि एडिशन का काम करती थी वो बनाई, ठीक है, जिसको पास्कलाइन कहा जाता है। इन 1642 पास्कलाइन परफॉर्म्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दो काम करती थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करती थी पास्कलाइन जो एडिंग मशीन थी, ठीक है जी। अच्छा जी, Pascaline performed addition and subtraction. This machine was modified by Born Gottfried Walton in 1671. He introduced multiplier wheel to perform all the basic arithmetic operation: addition, subtraction, multiplication and division. इसने मल्टीप्लायर व्हील नाम की एक मशीन दी जिससे 4th जो है ना आपके बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होते थे, ठीक है। उसके बाद द डिजाइनर ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वाज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले डिजाइन किया कंप्यूटर को, ठीक है, मैथमेटिशियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ही डिजाइन द मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। इसने एक मशीन बनाई जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है जी। एनालिटिकल इंजन मशीन इसने बनाई 1833 में। एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर तस्वर किया जाता है प्रोग्रामेबल, ठीक है। इट कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। इसके अंदर ये वाले यूनिट थे। नंबर 1 स्टोरेज थी जो डाटा को स्टोर करने के लिए इसने उसके अंदर लगाई थी। नंबर 2 ए मिल टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन। एक मिल इसने लगाई जो परफॉर्म करती थी अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को। ए कंट्रोल यूनिट टू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन एंड टू कोऑर्डिनेट द इनपुट आउटपुट। इसने उसमें एक कंट्रोल यूनिट भी लगाया जो कंट्रोल करता था तमाम ऑपरेशन को
और इनपुट और आउटपुट को। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज गिवन टू एनालिटिकल इंजन विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। ठीक है ना, जो इंस्ट्रक्शन थी ना, अब तो हम देखें ना माउस के साथ इंस्ट्रक्शन दे लेते हैं, कीबोर्ड के साथ दे लेते हैं, डिफरेंट मीडियम है। जैसे कि वॉइस इंस्ट्रक्शन देनी हो तो हम माइक उसके लिए हैंड फ्री या माइक्रोफोन माइक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले उसने जो एनालिटिकल इंजन बनाया इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। ठीक है, द अमेरिकन वर ऑल्सो implementing to develop a computer, and American scientists working at Harvard University developed a computer between 1937 to 1943. It was the Harvard Mark 1. उसका नाम कंप्यूटर का था Harvard Mark 1. In 1943, American scientists J.W. Maclay and J.P. Arrett developed an electronic computer at Moore School of Engineering, USA. ठीक है जी, आगे हम करते हैं बात कंप्यूटर की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर और 3 बेसिक टाइप्स: डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है जी, अब हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ते हैं। जी, सबसे पहले है डिजिटल कंप्यूटर। अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स। It operates by counting number or digits and give output in digital form. डिजिटल कंप्यूटर जो है ना वो डिजिट्स पे वर्क करता है और डिजिटल फॉर्म में हमें आंसर देता है 0 1 2 इस तरह से। ठीक है, नंबर 2 है एनालॉग कंप्यूटर। एन एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट ऑपरेट डायरेक्टली विद डिजिटल सिग्नल। इट रिसीव इनपुट गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड है। ए हाइब्रिड कंप्यूटर है फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इसमें दोनों फीचर्स होते हैं, ये एनालॉग भी करता है और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स इसके अंदर होते हैं। ये थी बेटा जी कंप्यूटर की 3 फॉर्म। अब बाकी ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।